तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस यानी एनसीईआरटी की बुक से टॉप 30 क्विज, और ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरिया। कौन सा होता है? यूरिया। प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? तो ये बदलता है यकृत यानी कि लीवर। प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप जो अमोनिया बनती है उसे यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? यकृत यानी जिसे लीवर कहते हैं। नेक्स्ट, ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या, देखिए यहाँ पर मैं इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये क्या करता है, क्या होता है, वो भी मैं इससे आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। और ये हृदय स्पंदन की क्रिया की ग्राफियर रिकॉर्डिंग को कहते हैं, यानी हृदय स्पंदन जो हमारा हृदय की धड़कन होती है, इसकी जो ग्राफियर रिकॉर्डिंग होते हैं इसे कहते हैं। इससे संबंधी रोगों का ज्ञान होता है, यानी इससे क्या होता है, हृदय से संबंधी जो रोग होते हैं उसका ज्ञान होता है, उसकी जानकारी होती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी एक अनुवांशिक रोग है, ये माता पिता से जो है संतान को होता है। और ये रोग जिस भी बच्चे को होता है या किसी को भी अगर होता है तो कटने के बाद उसके रक्त का थक्का नहीं बन जाता है। अमूमन हमारे यहाँ थक्का बन जाता है, कहीं भी चोट लगती है इससे रक्त हमारा रुक जाता है। तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा रक्त बहने से जिसको चोट लगती है, इसको ये बीमारी होती है, उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। नेक्स्ट है, तरल संयोजी ऊतक के दो उदाहरण हैं, तो ये है रुधिर तथा लसिका। नेक्स्ट है, लाल रुधिर अणुओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी लाल रुधिर अणुओं का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो लाल रुधिर अणु हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करते हैं, यानी जो लाल रक्त अणु होते हैं ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या करते हैं? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, पेस मेकर यंत्र का कार्य क्या है? पेस मेकर, तो पेस मेकर हृदय गति के असामान्य हो जाने पर हृदय की स्पंदन गति को नियमित रखता है। यानी देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है पेस मेकर, यानी गति बनाने वाला। पेस होता है गति, मेकर होता है बनाने वाला। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है, और पेस मेकर क्या करता है, हृदय की जो गति होती है इसके असामान्य हो जाने पर हृदय की जो स्पंदन यानी धड़कने की गति होती है इसको नियमित रखता है, कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से है। नेक्स्ट है, सीरम किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीरम किसे कहते हैं? तो रक्त का थक्का बनने के बाद चोटग्रस्त भाग से रिसने वाला तरल क्या कहलाता है? सीरम। यानी आपको कहीं भी अगर छिल जाते हैं तो उस पर क्या होता है, रक्त जम जाता है, खून जम जाता है, उस पर चिपचिपा सा एक पतला यानी चिपचिपा एक तरल पदार्थ निकलता है और उसी को सीरम बोलते हैं। चिपचिपा सा होता है, थोड़े से रेड कलर का होता है, पतला सा, तो उसी को क्या कहते हैं? सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और इनका निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में, और मृत्यु होती है इनकी प्लीहा में। नेक्स्ट है, पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो होता है दारू यानी जाइलम ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट यानी देखिए पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन। उसके बाद है, पौधों में पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो वितरण होता है सभी भागों में वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। यानी जल और खनिज पदार्थों का जो संवहन होता है ये दारू यानी जाइलम के द्वारा होता है, और जो पत्तियों में बना कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है इसका फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पत्ती में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? यानी पत्तियों में गैसों का विनिमय तो होता है रंध्र और उपचर्म के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर लाने वाली रुधिर वाहिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है फुफ्फुस, यानी इसको डायरेक्टली सिरा भी बोलते हैं। तो फुफ्फुस सिरा क्या करता है? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय में पहुंचाती है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है? तो ये बायां। और देखिए बायां जो कक्ष होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध खून होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए
उत्तरदायी अंग तंत्र कौन सा है? तो यह परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है महाधमनी। यानी ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन शरीर की, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है कौन सी होती है? महाधमनी। नेक्स्ट है, उस क्रिया का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों में संचित करती है? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम ऊर्जा ग्रहण करके इसका उपयोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में करता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र क्या होता है? दिन के समय बंद होते हैं और रात के समय खुलते हैं। तो होता है नागफनी का पौधा। यानी इसके रंध्र क्या होते हैं? उल्टा होता है और पौधों से, दिन में तो बंद रहते हैं और रात में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में यानी मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। नेक्स्ट है, ATP से ADP बनते समय कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल। नेक्स्ट है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो ये हीमोग्लोबिन को। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो ये एक अलिंद और एक नील है। तो कुल कितने होते हैं? 2। यानी एक अलिंद होता है और एक नील होता है, तो कुल 2 होते हैं। नेक्स्ट है, सिराओं में कपाट क्यों पाए जाते हैं? तो कपाटों के कारण सिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर बहता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है सिफगमो मैनोमीटर से। यानी रक्तदाब सिफगमो मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, लसिका का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो लसिका का प्रवाह उतक से हृदय की ओर एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर ये हमारे आज के क्विज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।